मंगलम मंगलम मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारी। हेलो। હા હેલો. હા થોડા બેન અવાજ નથી આવતો. હા મ્યુટ કરવા ગઈ ને તો લાઈન કટ થઈ ગઈ. 1 મિનિટ હોલ્ડ કરો, લઈ આવું છું. હા ઓકે. बढ़ते हैं आगे। अच्छा, देखिए यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ है और बहुत अच्छी सुंदर सरल रचना आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा की गई। बहुत सरल भाषा में इस ग्रंथ की रचना हुई। कि मंगलाचरण के संदर्भ में हम पिछले स्वाध्याय तक चर्चा कर चुके थे और अभी हमारे को इस विषय को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। मंगलाचरण में इसका जो मूल मंगलाचरण है, एक मंगलाचरण तो किया इन्होंने आशाधर जी ने, और दूसरा मंगलाचरण जो मूल ग्रंथकार का मंगलाचरण है वो किया है पूज्यपाद स्वामी ने। तो पूज्यपाद स्वामी का मंगलाचरण भी हम यहाँ पढ़ चुके थे। तो थोड़ा सा इस विषय के स्पष्टीकरण की चर्चा भावार्थ में की हुई है, जहाँ पे हम बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप क्या बात कही है मंगलाचरण में, वो बात यहाँ भावार्थ में एक प्रकार से रिपीट हो रही है। पेज नंबर 3 मिल गया सभी को? 3 नंबर देखिए। सर जी। भावार्थ: सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत समस्त कर्मों का, ज्ञानावरणादि 8 द्रव्य कर्मों का, राग द्वेषादि भाव कर्मों का और शरीर आदि 9 कर्मों का, जिनको सर्वथा अभाव है और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान घन निर्मल निश्चल संकोचकीर्ण ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य ने नमस्कार किया है। ये बात वैसे मूल चंदन आ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ यही बात कह रहे हैं। पिछली बार भी शायद हमने इसके बारे में चर्चा की है। 3 कर्मों से रहित होते हैं परमात्मा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म। आप लोगों को याद आ रही होगी बात, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म, इन तीनों कर्मों के रिलेशन की भी हमने चर्चा की थी। इनके परस्पर संबंध के बारे में हमने बात की थी, इनका आपस में क्या संबंध है और कौन सा किसमें निमित्त बनता है। कौन किसमें निमित्त बना, द्रव्य कर्म का निमित्त कौन है, भाव कर्म का निमित्त कौन है, 9 कर्म का निमित्त कौन है। इनका जिसके जीवन में सर्वथा अभाव है, किसमें सर्वथा अभाव है कि देखिए इनका सर्वथा अभाव त्रिकाली ध्रुव आत्मा में है। वो आत्मा निश्चल है, टंकोत्कीर्ण है, ज्ञायक स्वरूप है। हाँ, जैसा आत्मा का स्वरूप है वैसे ही आराध्य दशा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो वे हैं सिद्ध परमात्मा, जो हो जाते हैं परमात्मा, उन्हें कहते हैं कार्य परमात्मा। उनको यहाँ आचार्य देव नमस्कार करते हैं, उनको आचार्य ने नमस्कार किया है। तो टंकोत्कीर्ण को नमस्कार किया कि ज्ञायक को नमस्कार किया, ज्ञायक और टंकोत्कीर्ण से किए। यहाँ के उस टंकोत्कीर्ण का आश्रय लेने वाले
जो सिद्ध बन गए हैं पर्याय में, उनको भी नमस्कार किया। देखिए आगे, अष्ट कर्म से रहित, अष्ट गुणों से सहित शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा वह आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है। उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वह नमस्कार करने का हेतु है। कोई व्यक्ति ये पूछे कि आप नमस्कार क्यों करते हो, वे आपका कुछ भला करते हैं कि नहीं, वे आपको कुछ भला करते हैं, वे आपका कुछ उपकार करते हैं, वे आपका कुछ सहयोग करते हैं, उनसे आपको कुछ मिलता है, कुछ प्राप्त होता है कि नहीं नहीं नहीं, तो फिर क्यों नमस्कार करते हो उनको? लेकिन संपूर्णता का आदर्श है बस, और कुछ नहीं है। अनंत परमात्मा हो या सिद्ध परमात्मा हो, 8 गुणों से सहित हो और 8 कर्मों से रहित हो, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है। हमें मतलब किस चीज से है कि वे हमारे आदर्श हैं, और उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना, ये नमस्कार का हेतु है। मूर्तिमंत करना का एक अर्थ और लगा सकते हैं यहाँ, वास्तव में हम मूर्ति पूजक नहीं है, हम मूर्तिमान के पूजक हैं। मूर्तिमंत माने मूर्ति नहीं, उस मूर्ति के माध्यम से वो मूर्ति जिनकी है उन्हें नमस्कार करना। मूर्ति तो अवलंबन मात्र है। बहुत से लोग पूछते हैं पंडित जी आप मूर्ति पूजक है या मूर्ति पूजक नहीं है? कौन है आप? मूर्ति पूजक है? कहते हैं भैया हम मूर्ति पूजक नहीं है। अच्छा आप मूर्ति पूजक नहीं है, जैन है आप, मूर्ति पूजक नहीं है, तो आप स्थानकवासी हैं क्या? क्या कहते हैं भैया? ये कहते हैं अरे भैया हम मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति के माध्यम से मूर्तिमान के पूजक हैं। हम पाषाण की पूजा करने वाले नहीं है, हम किसी धातु की पूजा करने वाले नहीं है। हमारे देव कौन है? हमारे देव वितरागी हैं, और ये जो प्रतिमा है ये प्रतिमा भी उस वितरागी स्वरूप को प्रदर्शित करती है। इसलिए हम इस प्रतिमा के अवलंबन से अपने आदर्श को नमस्कार करते, हेतु दिया है इन्होंने नमस्कार करने का। अष्ट कर्म आप लोग जानते हैं कौन कौन से हैं, और अष्ट गुण ये कौन से हैं? देखिए 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट होते हैं। जैसे अरहंत परमात्मा के स्व चतुष्टय, अनंत चतुष्टय तो सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं अरहंत परमात्मा के अनंत चतुष्टय। ज्ञानावृत्ति के अभाव में अनंत ज्ञान, दर्शनावृत्ति के अभाव में अनंत दर्शन, मौनी के अभाव में अनंत सुख, अंतराय के अभाव में अनंत वीर्य। ये 4 प्रकट हो गए, ज्ञानावृत्ति, दर्शनावृत्ति, मोहनी, अंतराय के अभाव में। लेकिन आयु कर्म के अभाव में क्या होता है? वेदनी के अभाव में क्या होगा? नाम कर्म के अभाव में क्या होगा? गोत्र कर्म के अभाव में कैसी स्थिति बनती है? वो भी जानते हैं कि हमारे जानते हैं लोगों में से कुछ बता सकते हैं कोई? 4 अघाती कर्म की बात है नहीं? आयु नाम हाँ जी, वो 4 अघाती कर्म होगा नहीं, आयु नाम गोत्र नाम। हाँ आयु नाम गोत्र वेदनी क्या वे हमारे ख्याल में है उनके अभाव में कौन से गुण प्रकट होते? हाँ एक उपगोहन के ऐसा, नॉट उपगोहन, थिंक करना पड़ेगा, बट आपने बताया था। बतलाया था लेकिन याद है नहीं ना। देखिए बहुत स्पष्ट है, ज्ञानावली का तो स्पष्ट है ना क्या होगा प्रकट? अनंत ज्ञान, अनंत ज्ञान प्रकट होगा ज्ञानावली के अभाव में, और दर्शनावली के अभाव में अनंत दर्शन। हाँ अनंत हाँ दर्शन। पंडित जी, हाँ हाँ बोलिए। वो उसके एक तो गुरु लघुत्व का भी आती है ना, उसके अभाव में, जो गोत्र कर्म के अभाव में अगुरु लघुत्व, और आयु
कर्म के अभाव में प्रतिजीवी वो क्या बोलते हैं कि अवघानत्व, हाँ अवघानत्व। और फिर नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मत्व, प्रतिजीव जो गुण है उसका और अव्यापाद जो वेदनीय कर्म के अभाव में अव्यापाद सुख उत्पन्न। बहुत बढ़िया। मैं आपको ये जो है ना कई लोगों को याद नहीं है और कंफ्यूजन रहता है इसमें, मैं आपको बहुत सरल उपाय बतलाता हूँ जिनको याद नहीं है उनके लिए याद करने के लिए। थोड़ा आपकी आवाज थोड़ी कट होके आ रही है, मुझे आ रही है कि सबको आ रही है पता नहीं है। बोलता हूँ कट हो तो बताइएगा क्या कर सकते हैं। देखिए मैं इनको समझाने का प्रयास करता हूँ बहुत सरल भाषा में किस तरह से याद किया जाए। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी में तो किसी को कोई ऐतराज नहीं है कि ज्ञानावरणी के अभाव में अनंत ज्ञान होगा, दर्शनावरणी के और अंतराय कर्म के अभाव में भी। अंतराय कर्म क्या काम करता है, हमारी शक्ति को आघात पहुंचाता है। और अंतराय कर्म दान लाभ भोग वीर्य ये होते हैं। तो अंतराय कर्म के अभाव में वीर्य प्रकट होता है, अनंत वीर्य प्रकट होता है, अनंत शक्ति प्रकट होती है। इस तरह से आप अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर्य को याद कर सकते हैं। अब एक बात आती है मोहनी कर्म के अभाव में क्या होता होगा। मोहनी कर्म के अभाव में क्या प्रकट होता है। तो देखिए दो प्रकार से इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। पहले ये सोचिए आप मोहनी कर्म काम क्या करता है। दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो अनंत दर्शन प्रकट होता है और चारित्र भी पूरा अनंत दर्शन तो प्रकट हो गया दर्शनावरणी कर्म के अभाव में। ओके, इसलिए वो तो बात खत्म हो गई। दर्शनावरणीय कर्म के अभाव में अनंत दर्शन प्रकट हो गया। अब मोहनी कर्म के अभाव में वो वितराग आएगा ना पंडित जी। दर्शन मोह के अभाव में चारित्र सम्यक, चारित्र मोहनी कर्म के अभाव में चारित्र। हाँ बरोबर। क्योंकि ये मिथ्यात्व से रिलेटेड है ना, श्रद्धा से रिलेटेड है ना। तो मिथ्यात्व का अभाव हुआ माने मोहनी का अभाव हुआ तो क्षायिक सम्यक प्रकट हो गया। जब अनंत की अपेक्षा से बात करते हैं तो क्षायिक सम्यक को नहीं कह करके अनंत सुख शब्द का प्रयोग किया जाता है कि मोहनी के अभाव में अनंत सुख प्रकट होता है। दोनों ये भी है। हाँ, कैसे याद किया जा सकता है कि भाई 8 कर्मों में से एकमात्र मोहनी कर्म ही तो ऐसा है जो दुख देने का काम करता है, दुख के निमित्त बनता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय वेदनीय आयु नाम और गोत्र, इन 8 कर्मों में से सिर्फ एकमात्र मोहनीय कर्म ऐसा है जो इस जीव के दुख का हेतु बनता है। तो जब मोहनी कर्म का अभाव हो जाएगा तो क्या प्रकट होगा, दुख प्रकट होगा। सिंपल सी बात। तो 4 हो गए, ज्ञानावरणी से अनंत ज्ञान, दर्शनावरणी से अनंत दर्शन, मोहनी से अनंत सुख और अंतराय से अनंत वीर्य। अब देखिए पूर्ण सूक्ष्मता से विचार करना। आगे वाले का नाम बोलो कर्म का। वेदनीय। वेदनीय काम करता था, वेदन का काम करता था ना वेदनीय कर्म। हाँ जी। अनुकूल वेदन या प्रतिकूल वेदन, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं बदलती रहती थी। कभी अनुकूल वेदन हुआ परिस्थितियों में, कभी परिस्थितियों के अंदर प्रतिकूलता का वेदन हुआ। तो क्या ये जो बाधा है ये अनुकूलता और प्रतिकूलता की, इस बाधा का अभाव होकर के आनंद का वेदन हुए वो वेदनीय कर्म के अभाव में। तो वेदनीय कर्म के अभाव में प्रकट होता है अव्यावासत्व।
वेतन कराने का काम, सुखादिक का वेतन, और वो क्या कर रहा है, अव्याबाधत्व, सब प्रकार की बाधाओं से रहित एक अव्याबाध नाम का गुण प्रकट हुआ भी कर्म के अभाव में। अब जैसे नाम कर्म की बात करें अपन, तो नाम कर्म क्या काम करता है? नाम कर्म से पकड़ने आता है कोई भी जीव, नाम स्थूल होता है ना, नाम कर्म से शरीर बनता है ना। नाम कर्म से क्या होता है? शरीर की संरचना होती है, शरीर मिलता है नाम कर्म से। अब नाम कर्म के अभाव में क्या होगा? बिना शरीर, शरीर नहीं होगा। नाम कर्म के उदय से शरीर की प्राप्ति होती है, तो नाम कर्म के अभाव में शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर की प्राप्ति नहीं होती। तो गुण कौन सा प्रकट होता होगा, ये तो बताओ आप, कौन सा गुण प्रकट होता होगा? तो कारण शरीर स्थूलता प्रदान करता है, और शरीर का अभाव होने से अब सूक्ष्म दशा हुई। शरीर वगैरह में जो रंग राग है वो दिखते हैं, तो शरीर नहीं होगा तो दिखेंगे। शरीर से स्थूलता है और शरीर के अभाव में सूक्ष्मता है, बस इतना सरल हो गया। तो नाम कर्म के अभाव में सूक्ष्मता। गोत्र कर्म क्या काम करता था? उच्च गोत्र और नीच गोत्र, माने छोटा और बड़ा। तो अब इसका अभाव हो जाएगा तो क्या होगा? ना छोटा और ना बड़ा, माने अगुरु अलगु, अगुरु लघु। नाम कर्म के अभाव में प्रकट होता है सूक्ष्मत्व, गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट होता है अगुरु लघु। अब कौन सा बच गया? आयु। आयु कर्म क्या काम करता है? आयु कर्म का काम है शरीर में स्थिरता, देह में कब तक रहेगा, जगह मिलना, अवगाहना, शरीर में कितने टाइम पीरियड तक रहे, ये आयु कर्म का ही तो काम है। शरीर की संरचना होना इसमें नाम कर्म निमित्त है, और इस शरीर की संरचना में अंदर चेतनात्मा कितने समय तक रहना, वो आयु कर्म का काम है। तो आयु कर्म का भाव होने से क्या होता होगा? तो बहुत सरल है, आयु कर्म का भाव होने से अवगाहना की प्राप्ति होती है। अवगाहना होगी। हाँ, अवगाहनत्व नाम का गुण प्रकट होता है। ये अवगाहनत्व गुण कैसा है? ये क्या है ये अवगाहनत्व नाम का गुण? अवगाहनत्व गुण मतलब ये है कि अब जो अवगाहना उन्हें प्राप्त होगी वो अवगाहना अटल हो जाएगी। इसलिए कभी कभी अवगाहनत्व गुण के लिए अटल अवगाहनत्व भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? अटल अवगाहनत्व, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं। अभी तक हमारी जो अवगाहना है शरीर के माध्यम से कोई छोटी बड़ी होती रहती है, कभी के शरीर में, कभी किस शरीर में, कभी छोटे, कभी मोटे, कभी पतले, कभी बड़े, कभी छोटे। बालक है, कभी 2 महीने का बालक है, छोटा हो गया, और 20-25 साल बाद में वो बहुत बड़ा हो गया, कभी मोटा हो गया, कभी वजन ज्यादा हो गया, कभी कम हो गया, कभी कमजोर हो गया। क्या अवगाहना बदलती रहती है। अब आयु कर्म का अभाव हो जाने सब ऐसी कि अब अवस्था नहीं बदलेगी, परमानेंट हो गया, शादी अनंत काल के लिए अटल हो गई है उनकी अवगाहना। तो इस तरह से अपनी याद रखने की कोशिश कर सकते हैं। नाम स्थूल है, नाम कर्म के शरीर, और उसका अभाव हो गया तो सूक्ष्मता प्रकट हुई। गोत्र ऊंचे पीछे का काम करता है, छोटे बड़े का काम करता है। तो जो अपूर्ण है गोत्र कर्म के अभाव में होना चाहिए। इस तरह से अपन थोड़ा बहुत रिलेट करके देखेंगे तो अपने 8 कर्म के अभाव में 8 गुण की बात आसानी से ख्याल आ जाती है। देखिए
सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र की एकता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता, उससे ही एकता ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है, ऐसा आचार्य ने गर्भित रूप से इस श्लोक में दर्शाया है। ठीक है। अब शिष्य कहता है अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो, मुझे स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार से हो, अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की अर्थात सम्यक्वादी 8 गुणों की अभिव्यक्ति रूप प्रकटता रूप उपलब्धि किस प्रकार अथवा किस उपाय द्वारा होती है, कारण की दृष्टांत का अभाव है। आपको पहले ये उत्तरी समझ में आनी चाहिए, तब जाकर के आपको आगे वाला कलश ख्याल में आएगा ये क्या कहना चाह रहे हैं, आगे वाला श्लोक तब समझ में आएगा। ये कह रहे हैं कि भाई अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी बताओ हमारे को, 8 गुणों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से होगी। आपने यहाँ सिद्धों को नमस्कार कर दिए और सिद्धों को नमस्कार करके ये भी कह दिए कि वो हमारे आदर्श हैं। तो आदर्श कैसे कहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं वैसे आपके आदर्श होते हैं, मतलब आप जैसा बनना चाहते हैं ना, तो जो चीज सिद्धों जैसा बनना चाहते हैं हम उन्हीं से पूछ रहे हैं कि ये एक बात बताओ हमारे को, तुम सिद्धों जैसा बनना चाहते हो तो तुम्हारे को ये सिद्धत्व की प्राप्ति होगी कैसे। आदर्श तो कह दिया लेकिन उसका प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है ये बताओ। इतना कहना मात्र पर्याप्त नहीं है कि मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ, हमें तो ये बतलाइए कि उस सिद्ध दशा की प्राप्ति का उपाय क्या है, ये बतलाओ हमारे को। अच्छा इससे कितने में काम चल जाएगा, बस कह दिया हमने और हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं, मात्र से काम नहीं, आदर्श कहने से मात्र काम नहीं चलता। तो आदर्श की प्राप्ति कैसे होगी, शिष्य के पूछने का आशय यह है कि स्वयं स्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करें, वैसे दृष्टांत का अभाव है, तो दृष्टांत बिना स्वयं स्वाभावाप्ति इस कथन को किस प्रकार सत्य माना जा सकता है। आज आगे इसका समाधान करते हैं। मूल श्लोक से दूसरा श्लोक दृष्टांत के माध्यम से इस बात का समाधान करते हैं। मूल श्लोक करता हूँ, योग्योपाधान योगिनेन दृश्यदः वर्णं सा मता यथा द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनो स्यात् मता मता। क्या कहें, उपादान के योग से उपल कनक हो जाए, निज द्रव्यादि चतुष्क वश शुद्ध आत्म पद पाए। वाह, क्या कह रहे हैं, उपादान के योग से उपल जानते हैं आप, कहते हैं उपल शब्द का अर्थ क्या होता है। उपल मतलब होता है पत्थर। केरला में आपने कभी सुनी होगी उपल खाज खुजावते, उपल मतलब पत्थर, या फिर उपल नाव, ऐसे शब्द का प्रयोग किया। ते पूर्व जन्म जल उपल नाव, वो पत्थर की नौका के समान है। तो उपल माने पत्थर, तो कह रहे कनक तो हो जाए, हाँ ऐसा भी हो जाता है। आप बताइए मुझे, आप सोच सकते हैं ऐसा कि ये पत्थर सोना हो गया, लगता है आपको ऐसा कभी? पाषाण जो है ये पत्थर है, ये गोल्ड कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता आपके, तो पत्थर कैसे गोल्ड हो जाएगा? अरे भाई साहब, पत्थर और पाषाण अपनी उपादान की योग्यता से ही
गोल्ड रूप से परिणमित हो जाते हैं, सोना बन जाते हैं। आपको विश्वास नहीं होता, हम आपसे पूछते हैं, खान में, माइंस में जब खुदाई हो रही है और अंदर गोल्ड निकल रहा है, हम आपसे पूछते हैं वो जो अंदर गोल्ड है वो कितने गोल्ड भरा होगा? वहाँ खुदाई होती चली जाती है, अंदर से गोल्ड निकलता चला जाता है। ये क्या हो रहा है? ये कहाँ से निकल रहा है? भाई साहब क्या कहें आपको, अंदर से निकल रहा है, क्योंकि वो अंदर ही अपने आप पत्थर परिणमित होकर के गोल्ड बन गया, इसीलिए निकल रहा है। वो कैसा वस्तु का स्वरूप है, उपादान के योग से उपल कर खो जाए। निज द्रव्यादि चतुष्क वश शुद्ध आत्म पद पाए, और अपने द्रव्यादि चतुष्क के वश से तो शुद्ध आत्मा भी ऐसे आत्म पद की प्राप्ति कर लेता है, या आत्मा को भी उस परम पद की प्राप्ति हो जाती है। इन्होंने प्रश्न क्या किया था? प्रश्न ये किया था कि इस जीव को परमात्मापन की प्राप्ति कैसे हो जाती है। तो क्वेश्चन, ये जीव परमात्मा कैसे बन जाता है, उसका क्या हेतु है? फिर किसने बनाया इसको परमात्मा? ये परमात्मा बन कैसे गया? देखिए कैसे बन गया, अपनी उपादान की योग्यता से परिणमन होते हुए। पत्थर भी जिस तरह से परिणमन होते हुए स्वर्ण बन जाता है, ठीक उसी प्रकार से यदि हम बात करें अपने काली द्रव्य में, तो अपना ज्ञायक आत्मा भी स्वचतुष्टय के बल से, द्रव्य क्षेत्र का अभाव के बल से सहज ही शुद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। देखिए अन्वयार्थ, जैसे योग के उपादान कारण उसके योग से पाषाण के, स्वर्ण पाषाण के स्वर्ण पन्ना मानने में आया है, ऐसा भी कह सकते हैं इस उदाहरण के माध्यम से कि कोई पाषाण का स्वर्ण है या स्वर्ण पाषाण है या जमीन से निकला हुआ वो गोल्ड है, जो गोल्ड अभी असली परिष्कृत अवस्था को प्राप्त नहीं है, शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं है, बहुत अशुद्ध है वो गोल्ड। तो गोल्ड बहुत ज्यादा अशुद्ध है ना, जो भी पत्थर जैसा ही दिख रहा है। हम भी कह रहे हैं उसको भी समझदार व्यक्ति क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। मान लेते हैं कि अरे सोना है, तो कैसे मान लिया? धूल चढ़े हुए, मिट्टी चढ़े हुए, किट्टी कालिमा उसके ऊपर चढ़ी हुई है, उसके बावजूद भी समझदार व्यक्ति को ये बात मानने में आती है कि ये तो स्वर्ण है। वैसे ही ऊपर से आवरण चढ़ा है हमारे ऊपर, राग का आवरण है, क्षय का आवरण है, विकार का आवरण है, इंद्रिय विषयों का आवरण है, बाहरी स्थूल दृष्टि से देखते हैं तो शरीर का आवरण है। ये सब हो रहे हैं ना, ये आवरण है ना हमारे साथ में। पाषाण के, स्वर्ण पाषाण के मतलब स्वर्ण पना मानने में आया है। आत्मा के भी द्रव्य क्षेत्र आदि व स्वद्रव्य क्षेत्र आदि की संपत्ति होते आत्मा पना, अर्थात निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मानने में आया है। देखो भाई, समझदार लोगों की बात कर रहे हैं, उदाहरण करके इस बात को समझा रहे हैं। समझदार को तो इशारे काफी है, समझदार व्यक्ति के लिए सिर्फ इशारा ही काम करता है। इशारे में समझ जाता है वो बात क्या कहना चाहते हैं। इशारा दे दिया कोई दिए, जिस तरह दे दिए, इसमें उसको पहचान लिया ना, तो कैसे पहचाना बता? स्वभाव से पहचान ली कि नहीं तूने ये बात? क्या स्वभाव से पहचान ली? तो यही तो तुझे कह रहे हैं, जिस तरह से स्वभाव से तू इस बात को स्वीकार कर रहा है, जान रहा है, ठीक उसी प्रकार से तू अपने आत्म तत्व को स्वभाव से क्यों नहीं पहचान पा रहा है? जिस तरह से तुझे गोल्ड
पत्थर के बिना, पाषाण के बिना, किसी कालिमा के बिना, अशुद्धता और अपवित्रता के बिना दिखाई देता है। देखो आप, वर्तमान में अपवित्र है वो सोना, लेकिन फिर भी जो पारखी हैं वो उस बात को बहुत अच्छी तरह भांप लेते हैं, परख लेते हैं कि अरे ऊपर से कैसा भी दिख रहा हो, अंदर में तो चमचमाता हुआ बिल्कुल 24 कैरेट का, 24 कैरेट का गोल्ड है अंदर। तो बोलो ये बात ज्ञानी होंगे, समझदार लोग समझ में आती है, तभी तो काम करते हैं, नहीं तो करेंगे कैसे। मूर्तिकार पत्थर देख करके पहचान लेता है। सोना का क्या मतलब हुआ? द्रव्य चैतन्य की संपत्ति ऐसा? हाँ यही कर रहा हूँ मैं बात। अच्छा अभी तो ऊपर ही हूँ मैं, है ना। अभी तो क्या कह रहे हैं ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कैसा मान लेते हैं, ये बतलाओ, क्या आधार है उनके पीछे, ऐसा मानने के पीछे। तो ऐसा क्या कहें आपको, बड़ी अजब गजब की बात है। ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष देख लेते हैं, दिख जाता है। अप्रकट में प्रकट का आभास हो जाता है, जितना प्रकट है उससे वर्तमान को देख करके भविष्य का अनुमान लगा देते हैं, ढके हुए को देख करके बिना ढके हुए का अनुमान लगा लेते हैं। मलिनता में छिपे हुए रत्न को भी पारखी जीव बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि ये इसके भीतर जो रत्न है वो रत्न कितनी शुद्धता वाला होगा, ये पकड़ में आ जाती है उसको बात। आत्मा के संदर्भ में समझा है, सुद्रव्य क्षेत्र आदि व स्वद्रव्य क्षेत्र आदि ये संपत्ति होते आत्मापना। मानने में आया है, आत्मापना शरीर से नहीं है, आत्मापना इंद्रियों से नहीं है, आत्मापना किसी बाहरी कर्म से नहीं है। आत्मापना कैसे मानने में आया है कि निश्चल, निर्मल, निश्चल और चैतन्य भाव मानने में आया है, चेतना भाव से मानने में आया है। ये बात ख्याल में आती है हमारे बुनियादी धर्मात्मा में कैसा मानते हैं। ये बात तो अभी इन्होंने मूल पंक्तियों में कही है, इसकी टीका में उनका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए आप, टीका किसके लिखी हुई है? कल्पना बेन की नहीं, उसने भावार्थ लिखा। नहीं, टीका तो आशाधर स्वामी, हाँ आशाधर स्वामी की लिखी हुई है टीका। देखिए क्या कहते हैं टीका में, लोग मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं। यहाँ से आज से चर्चा ही इसी प्रकार की कर रहे हैं कि वो मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं कि स्वर्णता और स्वर्ण भाव, माने स्वर्ण पाषाण के अंदर हमारे को स्वर्णत्व की अनुभूति हो गई, ऐसा कहना चाह रहे हैं। क्या मानते हैं? सुवर्णता, स्वर्ण भाव किसके मानते हैं? पाषाण के। पत्थर को देखा और स्वर्ण भाव पहचान लिया। कैसे पहचाना बतलाओ हमारे। पत्थर को देख करके दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखाई देती है मलिनता, और निर्णय कर रहे हैं निर्मलता के बारे में। जो होते हैं ना पारखी लोग, हर फील्ड में होंगे, परख लेते हैं, योग्यता को परख लेते हैं, हीरा तलाश लेते हैं। हीरे का मतलब किसी व्यक्ति के लिए भी इस तरह के प्रयोग किए जा सकते हैं ना। कोई बहुत बड़े पद पर हो, वो इंटरव्यू देने वाले, सर्वेक्षण करने वाले 100 लोगों में से हीरा तलाश लेते हैं, कौन योग्य है, किसमें पात्रता है। उसको अभी कुछ नहीं है, अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अभी तो फर्स्ट उसकी ज्वाइनिंग होगी, लेकिन परख लिया, तलाश लिया, बस पकड़ में आ गया हूँ। तो पाषाण की अर्थात जिसमें स्वर्ण प्रकट होने की योग्यता है, ऐसे पाषाण की किसके द्वारा? कि जैसे योग्य अर्थात स्वर्ण के परिणाम करने को उचित उपादान कारणों के योग से अर्थात लाभ संपत्ति से स्वर्णता का आविर्भाव मानते हैं, जैसे कि आत्मा के भी अर्थात पुरुष के भी
मानने में आया है। मतलब केवल पाषाण के ही नहीं, किंतु पुरुष के भी है अपनी शब्द का अर्थ है। ये समझनी पड़ेगी ये बात अपने को कि ये जो प्रयोग किया जा रहा है, ये प्रयोग किस अर्थ में किया जा रहा है, बात क्या कहना चाहते हैं, क्या मानने में आया है, मानने में आया है। ये टीका कई बार पढ़ते ऐसा लगता है अपनी थोड़ी सी भाषा फ्लुएंसी नहीं है, बिल्कुल क्लियरिटी जो आनी चाहिए ना भाषा की, हिंदी भाषा की, वैसी नहीं दिखती अपने को। लेकिन बाल बोधनी टीका देती है छोटे बच्चों को समझाने के लिए, मानने में आया है, कहने में आया है। फिर आगे प्रश्न किया 5 नंबर पेज, वह क्या मानने में आया है, तो आत्मता, आत्मा का, जीव का भाव निर्मल निश्चल चैतन्य भाव मानने में आया है। ये जीव का भाव है, ये चीज ख्याल नहीं है हमारे। क्या होने पर कि द्रव्यादि स्वादि की संपत्ति होते हैं, ये होने पर। जीव का भाव निश्चल निर्मल ये कैसे पकड़ना है, आप ये बतलाओ। तो हमने जीव के द्रव्य को जाना, हमने जीव के क्षेत्र को जाना, हमने जीव के काल को जाना, हमने जीव के भाव को जाना, तो हमारे कोई सारी बात पकड़ना भी मैंने ये संपत्ति है, उसकी वैभव है। किसी भी वस्तु का वैभव देखना हो तो स्वचतुष्टय से देखा जाता है। स्वचतुष्टय माने उस वस्तु को समझाने के लिए एक पद्धति, उसकी संपत्ति को बतलाने वाली। तो वस्तु की जो निजी संपत्ति है उसका भाव वासन होता है हमारे को किससे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से। द्रव्य अन्वयी भाव आदि जो क्षेत्र काल भाव आदि हैं उनकी आदि में द्रव्य है। क्या अन्वयी भाव आदि जो क्षेत्र काल भाव आदि हैं उनकी आदि में द्रव्य है, वह तथा स्वादि अर्थात सुशब्द अथवा स्वशब्द जिसकी आदि में है वह सुआदि द्रव्यादि और स्वादि द्रव्यादि इच्छानुसार विशेषण विशेष भाव रूप समास स्वभाव ऐसा अर्थ है। तो स्वभाव की बात करना चाहते हैं। सुशब्द प्रशंसा के अर्थ में, सारे दुनिया में ऐसा ही है। ये व्याकरण में है ना, इस तरह की बातें कही जाती है। ये सुचित अर्थ है, कुचित अर्थ है। किसी शब्द के पहले यदि शुभ शब्द लगाया जाए तो भले के अर्थ में होता है, शुभ करने का सूचक है। और कु शब्द का प्रयोग किया जाए तो खोटे अर्थ में होता है, कुचित अर्थ में होता है। तो प्रकृत माने मुख्य कार्य का उपयोगीपना वह अपशस्त्रपना है। द्रव्यादि स्वादि की अर्थात स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति अर्थात संपूर्णता यह होने पर मैंने आत्मा को निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। मिला करके ऐसा लगता है सरल भाषा के अंदर जो मूल बात कही थी वो बात वहीं से हमारी समझ में आचार्य देव इसके माध्यम से प्राप्त थे। ऐसा नहीं लगता आपको इसकी टीका लिख करके थोड़ी जटिलता ज्यादा होगी है। मूल शब्द को हमने पढ़ा तुरंत हमारे कोई बात समझ में आ गई। भैया उपयोग से उपादान से, उपादान के अनुसार इस वस्तु का परिणमन होता है और जैसा उपादान होगा तदनुसार वस्तु पर हमें होकर के वैसी हो जाएगी। अशुद्ध जीव शुद्धता को कब प्राप्त करेगा, रागी जीव की तरह की कब बन जाएगा, अशुद्ध शुद्धता को कब प्राप्त कर लेगा, वो तो संसारी मुक्त हो जाएगा। वर्किंग प्रोसेस में चल रही है ये चीज, बस की दिक्कत है। एक समय ऐसा आएगा कि ये सब व्यवस्थित हो जाएगा। लीजिए भावार्थ, अनादिकाल से सुवर्ण पाषाण में स्वर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है। भावार्थ कई बार ऐसा भी है, भावार्थ के अंदर तो काफी इन्होंने बहुत अच्छे भाव व्यक्त किए हैं। अपन जो बात कर चुके हैं उसी बात को भावार्थ के अंदर यहाँ करना चाह रहे हैं। अनादिकाल से स्वर्ण पाषाण में स्वर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है।
हम पकड़ नहीं पाए, हम देख नहीं पाए। सुबह ऊपर सर के नीचे का सोना, बहुत ऐसी चर्चा के नीचे सोना दबा हुआ है, ये सोने का है, लेकिन भरोसा नहीं होता हमारे कोई चीज के ऊपर। क्यों नहीं होता? क्योंकि दिखता तो पाषाण है और शक्ति उसमें स्वर्णपना है, शक्ति रूप से स्वर्णपना मौजूद है। आप थोड़ी सी कल्पना करके देखें कि किसी व्यक्ति को जब तक दिखे नहीं तब तक उसको स्वर्णपने का भाव न मिले तो फिर वो कोई सुनार वो अपना नहीं कर सकता, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पा रहा, उसको पकड़ में नहीं आता है कि अरे अरे इससे क्या चीज निकल सकती है। देह की मौजूदगी में देह से भिन्न मजेदारी की बात है। आप ये कहो कि देह रहेगी तब तक तो राग रहेगा साहब, देह छूटने के बाद ही देह से राग छूटेगा, ऐसा नहीं। देह रहे लेकिन देह के प्रति राग न रहे, देह रहे लेकिन देह के प्रति अपनापन ना रहे, तो देह की मौजूदगी में भी देह के भीतर रहने वाला तत्व लक्ष्य है तत्व कार्यकारी। स्वर्ण पाषाण का कितना सुंदर उदाहरण दे दिया इन्होंने यहाँ। वो तो जो स्वर्ण करना है वो तो उसमें शक्ति रूप से विद्यमान है, जैसे उसे काल भाव रूप योग्य उपादान कारण का योग बनने से वह सुवर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। व्यक्ति की चर्चा क्यों कर रहे हो आप? व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। योग बनने से वह सुवर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है। वैसे ही इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय नए से केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। उसे स्वद्रव्यादि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है, अर्थात यह आत्मा ने उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। मार्मिक निष्कर्ष यहाँ इन्होंने प्रस्तुत किए हैं कि ये परमात्मा कैसे बनता है। उत्थानिका में यही बात कही थी, तो समापन तो इस प्रकार से करना ही था कि अपनी आत्म शक्ति से, अपनी अंतरंग की भीतर की उपादान शक्ति से ही वो जीव परमात्मा बनता है। तो प्रश्न ऐसा किया था कि पहले चरण में अर्थात माला चरण में आपने जिसको नमस्कार किया है वो क्यों नमस्कार किया? तो कहा भाई वो नमस्कार तो हम इसलिए करते हैं कि कोई हमारे आदर्श होंगे। देखा जो आपके आदर्श हैं उन्होंने वो आदर्श दशा किससे प्राप्त की है, तो फिर सारी बातें याद रहती है। तो कैसे प्राप्त की है वो दोनों प्रक्रिया की बात चलने लगती है, उसकी प्रक्रिया इस तरह से अभी अपने पूरी बात हमें द्वारा रचित है उपदेश नामक ग्रंथ के 2 चंद्र के अंदर में चर्चा की है। शेष चर्चा हम आगामी समय में करेंगे। पंडित जी जी बोलिए। हेलो हेलो कोई बोल रहे हैं मगर। हाँ पंडित जी एक क्वेश्चन था। बताएं। हाँ जो स्वद्रव्य आदि रूप कारण का योग आप इधर जो लिखा है तो वो उसमें किसका योग की बात करते हैं? उपादान शक्ति का योग? उपादान शक्ति के योग की चर्चा है पूरे। उपादान के योग से ये तो मूल छंद है जो ये पूज्यपाद आचार्य का है, और टीका करते हुए भी उपादान की ही मुख्यता से बात कर रहे हैं। द्रव्य क्षेत्र का अभाव सभी से यदि वस्तु स्वरूप का विचार किया जाए तो उपादान बन जाता है। ठीक है, मान द्रव्य। हाँ हाँ ठीक है। आप कितने दिन कर नहीं ले सकेंगे? सब अभी है 13
13 तक हमारे यहाँ जयपुर में बहुत बड़ा शिविर का आयोजन हो रहा है, चल रहा है, और यू स्ट्रीम का ऑनलाइन सभी पर्चे चल रहे हैं। आप लोग उसका लाभ ले सकते हैं। काफी विद्वानों की उपस्थिति है बाहर से आए हुए। ठीक है, तो 14 से होगा? हाँ 14 से। अच्छा 14 की कौन सा जा रहा है? 14 वेडनेसडे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सुशीलो का लोक तो वाणी मस्तक रहूं, सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक।